स्प्राउट्स सत्तू रोटी या पराठा, हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डिनर रेसिपी। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मूंग दाल के स्प्राउट्स और आधा ही कप रोस्टेड चना दाल। रोस्टेड चना दाल आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आप इससे प्योर घर पे सत्तू बना सकते हैं। मार्केट का पिसा हुआ सत्तू लाने की बजाय मैं इसे लाना प्रेफर करती हूँ और अपनी सारी रेसिपीज इसी से बनाती हूँ। तो ग्राइंड किए हुए मिक्सचर में हमने ऐड कर दिया है सॉल्ट टू टेस्ट। कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने इसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर आधा चम्मच, अमचूर पाउडर थोड़ा सा फॉर टैंगी टेस्ट, स्पाइस मिक्स ऐड कर दिया है, कसूरी मेथी और साथ ही हमारे मिक्स्ड हर्ब्स। तो ये मिक्सचर बहुत ड्राई नहीं है, स्प्राउट्स में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो इसके अंदर भी आप थोड़ा सा मॉइस्चर देख सकते हैं। अब हम अपने रोटी या पराठों के अंदर इसे स्टफ करेंगे। मैंने यहाँ पर नॉर्मल गेहूं का आटा जो डो होता है वो इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने डो में थोड़ा सा बेसन या अगेन आप थोड़ा सत्तू ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं प्लेस करूंगी अपनी स्टफिंग और इसे रोलिंग पिन की मदद से रोल करूंगी। सो काफ़ी लोग रोटी को या फिर कुछ भी जो प्रोटीन में हाई हो, इवन छोला, चना या स्प्राउट्स को अवॉइड करते हैं डिनर में, ये सोच के कि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हैवी होगा और कार्ब्स भी उसमें ज़्यादा होंगे। बट उनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, साथ ही वो आपको फिल रखता है देर तक। प्रोटीन स्पेशली बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर ट्राइप्टोफैन होता है जो आपको नींद में हेल्प करता है। डिनर में इफ़ यू हैव पनीर और स्प्राउट्स तो वो आपको नींद में हेल्प करेंगी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपना डिनर आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले फिनिश कर दें। अर्ली डिनर आप करेंगे तो आपका वो फूड जब तक आप सोने जाएंगे अच्छी तरह डाइजेस्ट हो गया होगा, तो आपकी स्टमक पे, आपकी बॉडी पे वो हैवी नहीं होगा। सो दिस इज़ वन एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी। तो मैंने रोल कर लिए हैं अपने पराठास को। तो जैसे मैंने कहा आप इसे रोटी बना सकते हैं, मैं पराठे बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल जो है वो ग्रीस करूँगी दोनों तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इसको सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने जो स्प्राउट्स हैं उन्हें कैसे यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इनफैक्ट आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट मील या लंच मील भी खा सकते हैं। तो आप इसे सर्व करें चटनी के साथ, अचार के साथ। जैसे मैंने कहा ये जो मैंने बनाया है ये 1 से 2 लोगों के लिए सर्विंग है। इफ़ यू आर अ मेल तो आप 2 या 3 खाएंगे। आई थिंक 1 भी सफिशेंट होगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।